गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे 2024 के अंदर हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम देंगे, तो उन बच्चों के कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। सर ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं डिफिकल्ट, अगर उनकी तैयारी अगर हम लोग अच्छी तरह से नहीं करते और उन सब्जेक्ट को अगर हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, तो उन सब्जेक्ट का बैकलॉग या रीअपीयरमेंट या कंपार्टमेंट या उसमें यूनिवर्सिटी फेल कर सकती है। उस लिस्ट के बारे में क्या इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा और कैसे आप अच्छी तैयारी करके अपने अच्छे एग्जाम दे सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स बीएड के अंदर एक्वायर कर सकते हैं। उन सब का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर मैं आपसे करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, अगर आप एक वर्किंग मैन वुमेन है और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, तो हमारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो हर साल 100% आपके एग्जाम में आते हैं, वो आप इजी रेट पर बहुत रीजनेबल प्राइस पर, जो हमारा नंबर नीचे शो हो रहा है 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, जिसके माध्यम से बहुत अच्छे नंबर आप ले सकते हैं। गाइस सबसे पहला सवाल कि सर कौन सा ऐसा दिक्कत, देखिए बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट किया, सर हमें बताइए कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, नहीं तो हमारी बैकलॉग आ सकती है। देखिए ये सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा बीएड फर्स्ट ईयर की। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा का एग्जाम देंगे, तो एक सब्जेक्ट है आपका कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, समकालीन भारत की शिक्षा। ये एक सब्जेक्ट है जो हर हरियाणा की हर यूनिवर्सिटी में क्या है, किसी में फर्स्ट ईयर में, किसी में सेकंड ईयर में, हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये पढ़ाया जाता है और ये बीएड का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर माना जाता है। इसके अंदर क्या है, लगभग बच्चों की जो बैकलॉग है या फिर रीअपीयरमेंट है, वो देखने को मेरे को पिछले 15-16 साल से दिखती है। उसके कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, उसका रीजन क्या है। सबसे पहले कुछ पॉइंट जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। एक तो ये वाला जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर ना आर्टिकल्स बहुत हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के आर्टिकल 14, 21, 19 अलग अलग आर्टिकल्स हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल की जो लैंग्वेज लिखी गई है, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि देखो जो हमारे देश का जब संविधान बन रहा था, बहुत सारी एक पैनल एक टीम बैठी थी और सब ने क्या अपने राय देकर और पूरे भारत के अंदर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको लिखा गया था, तो उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है जो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आते हैं। तो जितने भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है या कोई भी आपका पार्ट है, उसको आपको बड़ी बारीकी से पढ़ना है। क्योंकि अगर आप उसके अंदर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप इस एग्जाम को देने के लिए बैठते हो ना, और खास तौर से आर्टिकल का कोई भी पोर्शन पढ़ते हो, तो वो थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल है, जहां पर बच्चों के सर के ऊपर से वो जाती है और बच्चा कोशिश करता है उसको रटने की। आपको रटना नहीं है, आपको जितने भी आर्टिकल्स आपके कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इंडिया के अंदर दिए गए हैं, उसको बहुत बारीकी से स्टेप बाय स्टेप के आपको पढ़ना है। अगर आप उसको डे बाय डे अगर आप पढ़ते हो, और आपने देखा होगा और कि बुक्स में आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि कौन सा जो क्वेश्चन है आर्टिकल के रूप में, कौन सा आर्टिकल है वो क्वेश्चन के रूप में रिपीट होगा, तो उस पर आपको फोकस करना है। क्योंकि इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दिए गए हैं, वो सारे ही इंपॉर्टेंट है और उसका सबका एक क्वेश्चन मिक्सअप आता है और कई बार अलग अलग भी क्या एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। तो गाइस इस पेपर की जो तैयारी है आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि लगभग यूनिवर्सिटी इस वाले पेपर में बच्चों को लटका देती है। किसी भी यूनिवर्सिटी को लटकाने का कोई शौक नहीं, मैं पहले भी आपको ये चीज बता चुका हूं। क्योंकि आप अपना एग्जाम अच्छा नहीं लिखते, आप अपनी राइटिंग पर पकड़ नहीं बनाते और अपना कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से एग्जामिनेशन के अंदर नहीं उतार पाते, जिसके कारण जो चेकर होता है आपके नंबर पर क्या है या फिर आपके उस एग्जाम में क्या है, रिपीटेशन उसको दे देता है। अब यहां पर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि इसके अंदर जैसे एनसीएफ है आपका, ठीक है, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी पुरानी, उसके बारे में डिस्कशन है, आपका ग्लोबलाइजेशन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट से टॉपिक हैं। इन टॉपिकों को आपको बड़ी बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि इसके पेपर को अगर मैं आपसे कंपेयर करूं फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, इस पेपर में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चों को पढ़ने में इसकी भाषा थोड़ी सी मुश्किल लगती है। तो अब जब अगर आपको पता है कि ये वाला सब्जेक्ट आपका मुश्किल है, तो गाइज जब आप अपना शेड्यूल बनाते हो पढ़ने का, तो इसका जो शेड्यूल आप बनाओगे
तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको टाइम इसके लिए देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। नकल के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे, क्योंकि आप आगे टीचर बनने जा रहे हैं और आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, जब भी क्या है हमारा देश तरक्की करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और मैं आपको बता देता हूं, इस पेपर को अच्छी तरह से आप तैयारी करो। दूसरा मैं बात करूंगा सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर के अंदर देखिए क्या है, वैसे तो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट जो है उसमें से फर्स्ट फोर्थ ए और फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी के 2-2 पार्ट है, इसलिए वो 7 बन जाते, नहीं तो 5 सब्जेक्ट हैं। आपका जो पहला जो एक है नॉलेज एंड करिकुलम, वो बहुत मुश्किल नहीं है, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना वो बच्चों को इजी समझ में आ जाते हैं। इसके अंदर एक सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हिंदी में हम लोग समावेशी शिक्षा भी बोलते हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंदर भी बहुत सारे प्रावधान ऐसे डाले गए हैं कि भाई जो बच्चे स्पेशल्ड हैं, मेंटली रिटायर्ड हैं, मेंटली चैलेंज्ड हैं, उनके बारे में क्या है, जो समावेशी शिक्षा है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, वो सारा का सारा क्या है हम लोगों को रोटेट करती है, उसके बारे में हम लोगों को वो बताती है। तो यहां पर बहुत सारा डीपली दिया गया है कि सरकार ने या हमारे संविधान ने या फिर हमारी एजुकेशन पॉलिसी ने क्या क्या प्रोविजन इन बच्चों के लिए लाए हैं, वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ईयर में आपका कंटेम्प्रेरी वाला और सेकंड ईयर में आपका पहले नंबर पे तो है आपका समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, और सेकंड आपका नॉलेज एंड करिकुलम। इन 2 पेपरों पर आपको मैक्सिमम गाइस ध्यान देना है, क्योंकि ये 2 वाले पेपर जो आपके सेकंड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर 80% किसी बच्चे का बैकलॉग अगर आता है तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आता है, आप ये बात जानते भी हैं। तो इसकी तैयारी भी आपको जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन की तरह ही करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइम है वो आपको इस सब्जेक्ट पे देता है, क्योंकि इसका जब पेपर आता है ना थोड़ा सा लेंथी पेपर आता है, और बच्चों का एक अनुमान है जब बच्चे एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं तो 3 घंटे भी इस पेपर को थोड़ा सा कम पड़ जाते हैं। तो इसीलिए आप अपने नोट्स बनाकर पढ़ा करो और मैक्सिमम जो है इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश किया करो और अपने जहन के अंदर उतारने की कोशिश किया करो कि इंडिया के अंदर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है या समावेशी शिक्षा है उसका प्रचलन क्यों बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारी साइंस और विज्ञान की प्रॉब्लम के कारण जो आजकल बच्चे जन्म ले रहे हैं वो स्पेशल बच्चे जन्म ले रहे हैं, इसके कारण जो इसका क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट बहुत बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आपको पता होगा कि सीबीएसई के जितने भी स्कूल हैं उन सब स्कूल के अंदर एक स्पेशल एजुकेटर की क्या है आवश्यकता है, और हर स्कूल को कुछ स्पेशल एजुकेटर रखने पड़ेंगे जिसके माध्यम से स्कूल की मान्यता बरकरार रहेगी। तो इसीलिए भी बच्चों का रुझान इसके अंदर बढ़ा है। तो इसीलिए इस पेपर को जो एग्जामिनर है, जो सेटर है, वो चाहे सीटेट का पेपर है चाहे आपका बीएड का पेपर है, मैक्सिमम जो ना आपसे लेंदी और डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरह से कि आपसे पूछा जाता है। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर में आपका कंटेम्प्रेरी है और इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और अगला जो सब्जेक्ट है आपका नॉलेज एंड करिकुलम, वो बहुत इजी है, उसको आप ज्यादा मुश्किल ना समझे, वो है थोड़ा सा मुश्किल पर कुछ उसके जो पॉइंट है उसको भी आप मैक्सिमम तरीके से क्या हाईलाइट करोगे। तो गाइज इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद सिर्फ आपको यह बताना है कि कौन से पेपर के अंदर आपका बैकलॉग आता है और किस कारण से आता है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारे कारण अगर पता चल गए हैं तो आप मेहनत करो, मेहनत नहीं कर सकते तो अपने नोट्स बनाओ। अगर नोट्स भी नहीं बना सकते और आपको बीएड में अच्छे नंबर चाहिए तो नीचे जो नंबर है इस पर भी आपने नोट्स ले सकते हैं। पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके माँ बाप ने या खुद आप लोगों ने 1-1.25 लाख रुपए बीएड करने में लगाया है, तो उसका जो आपका जो फलस्वरूप आपका परिणाम होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए और अच्छे टीचर आप बनने चाहिए। पढ़ के आप पास हो जाओ, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, देश के लिए भी, और आगे जिन भी स्टूडेंट को आप पढ़ाओगे। तो उम्मीद करूंगा इस छोटी सी वीडियो को बहुत कुछ सीखने को गाइज आपको मिला होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।